उत्तराखंड में आई भीषण आपदा के बाद वायुसेना के मी-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंच गए और वहां फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। उत्तराखंड में एक दिन पहले कई जगहों पर बादल फटे थे। केदारनाथ में भी बादल फटा था। इसके बाद जबरदस्त बारिश हुई थी और करीब 30 मीटर सड़क वहां बहने वाली नदी में समा गई थी। हजारों लोग फंस गए। इसके बाद लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन पहाड़ के लगातार खिसकने से परेशानी बढ़ गई, क्योंकि केदारनाथ के जिस रूट से लोगों को निकालने की कोशिश की गई उस रूट पर पहाड़ खिसक गया। पहले बड़े बड़े पत्थरों ने गिरना शुरू किया, उसके बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसका और नीचे आया। इससे पूरे इलाके में धूल तो फैली गई, ऊपर से रास्ता भी बंद हो गया। इसके बाद एनडीआरएफ ने नया तरीका अपनाया। उसने एक और रास्ता निकाला और केदारनाथ में फंसे लोगों को उस रास्ते से निकालना शुरू किया। केदारनाथ में फंसे हुए लोग ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए सुरक्षित निकल आए और बताया गया कि इस तरीके से एनडीआरएफ ने करीब 2000 लोगों को वहां से निकाला। लेकिन केदारनाथ से हजारों लोगों का सुरक्षित निकलना अभी बाकी है, क्योंकि केदारनाथ में बादल फटने के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था और करीब 30 मीटर सड़क नदी में समा गई थी और इसलिए केदारनाथ यात्रा पर गए हजारों लोग फंस गए थे। बिना सड़क उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। इसके बाद एनडीआरएफ ने दूसरे रास्ते से लोगों को निकालना शुरू किया, लेकिन खराब रास्ते पर सफर करना सबके बस की बात नहीं थी। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने एक दिन पहले केंद्र सरकार से बात की थी और लोगों को बचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भेजने की मांग की थी। और केंद्र सरकार ने यह मांग पूरी करते हुए एक चिनूक और एक मी-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ भेज दिए और लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया। इसके बाद वायुसेना ने केदारनाथ में रेकी की और पता लगाया कि वहां कहां लोग फंसे हुए हैं और इसी आधार पर लोगों को बचाया गया। इस ऑपरेशन में सुबह तेजी आई, क्योंकि एक दिन पहले मौसम खराब था, इसलिए हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में कई बार देरी हुई थी। लेकिन सुबह मौसम सुधरते ही लोगों को बचाने का काम तेज हो गया और चिनूक और मी-17 ने उत्तराखंड के गौचर से उड़ान भरी और केदारनाथ पहुंचे। इन हेलीकॉप्टरों ने एक चक्कर में 10 लोगों को बचाया और केदारनाथ से वापस गौचर पहुंचे और कई चक्कर लगाकर लगातार लोगों को केदारनाथ से निकाला। चिनूक और मी-17 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल राहत और बचाव के काम में किया जाता है और इसीलिए वायुसेना ने अपने चिनूक और मी-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ भेजे। क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत है कि वो धुंध में भी उड़ान भर सकता है और एक बार में 9 टन सामान के साथ 30 से 40 सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। इसके अलावा चिनूक अधिक ऊंचाई पर भी उड़ान भरता है और तोप और बख्तरबंद गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसीलिए चिनूक का इस्तेमाल लद्दाख जैसे इलाकों में होता है। इसे भारत में देवदूत भी कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जैसे कि पहाड़ खिसकना, बादल फटना या फिर बाढ़ जैसे हालात बनने पर चिनूक किसी देवदूत की तरह काम करता है। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी भारतीय वायुसेना के इसी देवदूत को उतारा गया और लोगों को बचाया गया। इस काम में मी-17 ने भी चिनूक का साथ दिया, क्योंकि मी-17 की खासियत भी चिनूक से मिलती जुलती है। इसे भारी वजन उठाने और राहत के काम में इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए केदारनाथ में बादल फटने के बाद आई इमरजेंसी में भी मी-17 को मैदान में उतार दिया गया। लेकिन एनडीआरएफ का काम नहीं रुका, क्योंकि केदारनाथ में हजारों लोग फंस गए थे। इसलिए एक तरफ वायुसेना के हेलीकॉप्टर काम पर लगे तो दूसरी तरफ एनडीआरएफ भी काम में जुटी रही और उसने एक वैकल्पिक रूट तैयार करके केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। यहाँ से सीधे नीचे को रस्सियां डालकर नीचे उनको लाया जा रहा है। वहाँ से आप तस्वीरों में देखेंगे नीचे पत्थरों पर मंदाकिनी नदी के ठीक किनारे किनारे ये रस्सियां डाली गई हैं। न्यूज़ 18 की टीम उस जगह पहुंची जहां पर हजारों श्रद्धालु फंस गए थे, क्योंकि बादल फटने के बाद रास्ता ही गायब हो गया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की तरफ सड़क जाती है, लेकिन परसों जो जलजला आया था, जो बादल फटा था, उसके बाद पूरी सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई है। रास्ता गायब होने की वजह से लोगों का उस पार से इस पार आना ही मुश्किल हो गया और इसके बाद एनडीआरएफ ने पथरीले रास्तों पर मंदाकिनी नदी के किनारे से होते हुए लोगों को निकालना शुरू किया। जिस जगह से रास्ता टूटा था वहां से एक रस्सी के जरिए लोग नीचे पहुंचे और फिर मंदाकिनी नदी के किनारे से होते हुए और पत्थरों पर चलते हुए उस जगह पहुंचे जहां जाल लगाया गया था। लोग उस जाल को पकड़कर ऊपर पहुंचे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो खत्म होता है वो दूसरी तरफ होता है। यहाँ पर लोगों को जाल फेंका गया है। जाल में उन्हें बताया गया है कि कैसे वो जाल उन्हें पकड़कर नीचे से ऊपर आना है। बादल फटने के बाद केदारनाथ पर पहाड़ टूट पड़ा था। प्रशासन ने 4 धाम यात्रा तो रोक दी, लेकिन जो लोग केदारनाथ के रास्ते पर थे उनके लिए निकलना मुश्किल हो गया और नौबत यह आ गई कि वो जोखिम उठाते हुए जान पर खेलकर बाहर निकले। बताया गया कि इस तरीके से 5000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है।
उत्तराखंड के केदारनाथ समेत कई इलाकों में एक दिन पहले बादल फटा था और बादल फटने पर वहां 1 घंटे में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो गई। बादल फटने पर अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है क्योंकि ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह रुक जाते हैं और वहां मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं और इनके बाहर से बादल का घनत्व तो बढ़ जाता है और तेज बारिश होने लगती है। उत्तराखंड में यही हुआ और बादल फटने से हाहाकार मच गया। उधर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर जबरदस्त बारिश हुई और इससे जगह जगह फंसे लोगों को बचाने में परेशानी हुई। मंडी में एक रोज पहले बादल फटने के बाद चलाए जा रहे राहत बचाव के काम को रोकने तक की नौबत आ गई। मौसम विभाग ने एक दिन पहले हिमाचल में 36 घंटे की बारिश का अलर्ट जारी किया था और अलर्ट के मुताबिक बारिश हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन की राह का रोड़ा बन गई। मंडी में बादल फटने के बाद कई लोग लापता हो गए थे। एनडीआरएफ की टीम उन्हीं की तलाश में जुटी थी, लेकिन बारिश ने राहत का काम अटका दिया क्योंकि मंडी में फिर से बारिश शुरू हो गई। बादल फटने के बाद मंडी में हाहाकार मच गया था। ब्यास नदी डराते हुए आगे बढ़ी थी। इसके अलावा ब्यास नदी की सहायक नदी पार्वती भी उफान पर आ गई थी और उसने हिमाचल के कुल्लू में तबाही मचाई थी। एक दिन पहले तो एक 3 मंजिल की इमारत ही उसमें समा गई थी। बताया गया कि इमारत में सब्जी मंडी लगती थी और उसे बने ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन बादल फटने के बाद कुल्लू में जो हालात बने उसे वो इमारत संभाल नहीं पाई। न्यूज़ 18 की टीम कुल्लू में उस जगह पहुंची जहां बर्बादी नजर आई और एक दिन पहले गिरी इमारत का कुछ मलबा नजर आया। इमारत में सब्जी मंडी लगती थी और उसके ढहने से व्यापारियों को जबरदस्त नुकसान हुआ। लगभग 7 करोड़ का नुकसान हमारी एपीएमसी मंडी को हुआ है। कुल्लू में एक दिन पहले जो 3 मंजिला इमारत पार्वती नदी में गिरी थी, बताया गया उसे करीब 3.5 करोड़ रुपए में बनाया गया था और उसके ढहने से मंडी में काम करने वाले व्यापारियों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। शिमला में भी बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई थी। शिमला के समेज खड्ड में बादल फटा था। बादल फटने वाली जगह समेज खड्ड में चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजदीक थी और वहां काम करने वाले लोग फंस गए थे। 4 लोगों की मौत की खबर भी आई और 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। शिमला के समेज खड्ड में राहत का काम एक दिन पहले ही शुरू हो चुका था। रस्सी के जरिए कई लोगों को बचा भी लिया गया था, लेकिन खबर आई कि 50 से ज्यादा लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी वहां का दौरा किया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अलावा समेज खड्ड के रिहायशी इलाकों पर भी असर पड़ा। जिन लोगों की जान गई उनमें बच्चे भी शामिल थे। बच्चे जो है वो भी हम लोगों को छोड़कर चले गए, अपने परिवार को छोड़कर चले गए। हिमाचल में इस बार बादल फटने के बाद वैसी ही तबाही हुई जैसी पिछले साल हुई थी। कई जगहों पर तो पिछली बार से ज्यादा नुकसान की खबर आई। लोगों की जान गई, कई लोग लापता हो गए। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन और ऐसी ही मुसीबत रह सकती है क्योंकि बारिश का संकट घटा नहीं, उल्टा और बढ़ गया।